मिलने के बाद इस वक्त अलीमा खान और खान साहब की जो सिस्टर्स हैं वो आ गई हैं। फिर आखिर अलीमा खान साहब आपकी मुलाकात हो चुकी है तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद। कैसे लग रहे थे खान साहब, क्या कहना था, क्या गुफ्तगू हुई, बताइएगा आज। नहीं, उनको हमने पहले, आपको पता है 25-20 मिनट तो होते हैं सारे, तो 5 मिनट लगाकर हमने उनको बताया कि पिछली 8 दफ़ा कैसे जो आखिरी दफ़ा हमारी बहनों को इजाज़त मिली है और जो आज हमें इजाज़त मिली है वो इसलिए क्योंकि इतने लोगों ने आके सपोर्ट किया है और सब ने इस गर्मी में आके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने जो साथ दिया है इसकी वजह से हमें इजाज़त मिली है। और उनको ये भी बताया, उनको जल्दी से, कि जैसे हमें वैन में उठा के ले गए थे तो वो हंस रहे थे। अच्छा, हंस रहे थे। मैंने उनको बताया कि हमें जाके चक्री छोड़ दी। फिर क्या हुआ, मैंने कहा दूसरी दफ़ा फिर उठा के पहले छोटी वैन में लेके गए, फिर बड़ी वैन में लेके गए। आपके दोनों अपोजिशन लीडर भी थे। अच्छा, में जाकर चक्री छोड़ा है। तो उनको पहले ये बताया था, फिर उनको थोड़ा सा बताया कि पाकिस्तानियों ने कितना जज्बा दिखाया और कितना कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे कैसे फाइट किया उन्होंने। ज़मीन देखें, जब फौज की सपोर्ट कहाँ से आ रही है, तो आपके अवाम से आती है। आजकल अवाम के पास फ़ोन है और फ़ोन उन्होंने पकड़ के जो धुलाई इन्होंने की है इंडिया की, पहले इन्होंने धुलाई की है और उसके बाद हमारी फ़ौज का साथ सपोर्ट इसी तरह ही मिलती है हमारे फ़ौज को भी। और उनको शहादतों का भी बताया कि कितने लोग शहीद हुए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ। हमने बताया कि जो एयरमैन वहाँ ड्रोन वो हमारे एक बेस पे अंदर घुस गया था हैंग करके, जिसमें एक स्क्वाड्रन लीडर और 3 हमारे एयरमैन शहीद हुए हैं उससे, उसका भी उनको बताया। उनका पता नहीं उनको क्यों नहीं पता था, उसके अखबार में आया कि नहीं आया ये नहीं मुझे पता। खान साहब के हवाले से नहीं, देखें किस क्या कर रहे थे उनको, हम तो अपडेट जितना थोड़ा बहुत जल्दी से कर सके, लेकिन वो यही बात कर रहे थे कि ये जो मोदी है ना, ये पाकिस्तान का उसका ख़ास एक हेट्रेड है पाकिस्तान के साथ, और जो आप लोगों ने उसके साथ मिल के कर दिया है, सोशल मीडिया वॉरियर्स और हमारे वॉरियर्स ने, ज़मीनी वॉरियर्स ने, तो वो बदला उतारने के लिए उनका खदशा है और उनका ख्याल है कि मैं सही कह रहा हूँ कि ये वापस आएगा, ये आपको इकोनॉमिकली इसको अफेक्ट करेगा। हाँ, खान साहब कितने खुश थे? भारत हार चुका है ये जंग, तो इस पर खान साहब कितने खुश थे? नहीं, खान साहब कह रहे थे कि वो इसका बदला उतारेगा। खुश क्या होना है, उनको पता है पाकिस्तानियों का, लेकिन वो कह रहे थे कि बदला उतारेगा, लेकिन हमने अपने आप को कमज़ोर कर दिया क्योंकि हमने अपना रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया। हमने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जब आप रूल ऑफ लॉ ख़त्म करते हैं तो आप वो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी पाकिस्तान में। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हिट करेगा, जंग नहीं हिट करेगी। लेकिन जब इंसाफ नहीं अदालतें दे सकेंगी और बेबस हो जाएंगी और हुकूमत की एक वो डिपार्टमेंट बन जाएगी, सरकारी डिपार्टमेंट उनको बना दिया गया 26वीं तरमीम, तो ये उससे उस वजह से इकोनॉमिकली हिट होगा पाकिस्तान बहुत बुरी तरह। अच्छा, खान साहब ने इस हवाले से क्या बताया, क्योंकि आपको 2 महीने से अलाउ नहीं किया जा रहा था, अब आपको आज सडनली अलाउ भी कर दिया गया, इस पर खान साहब ने क्या कहा और आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है आपको अलाउ करने की? जब वो पुलिस वाले यही कह रहे थे ना, जल्दी जल्दी निकलो, कोई बात करने लगते हैं तो वो शोर मचा देते हैं। खान साहब मैसेज दे रहे थे, उस पर शोर मचा देते हैं। तो पुलिस वाले बहुत शोर मचाए थे। वो यही कह रहे थे कि उनका राइट बनता है ज़्यादा टाइम लेने का, क्योंकि तुमने 8 हफ्ते से उनका जो राइट था वो नहीं दिया। तो हमें आदत है, आधा घंटा भी काफ़ी था, उनसे मुलाकात होगी, माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद थे। हाँ, तो एक साफ़ी मजहर बरला साहब की जानिब से कहा गया कि खान साहब से एक मुलाकात हुई है और उनको एक पैगाम पहुंचाया गया कि आप बस कर दें। इस हवाले से खान साहब ने कुछ बताया? कितनी सदाकत है इस खबर में? इमरान खान के पास अगर कोई जाएगा ना, तो आपको पता नहीं है इमरान खान का, वो कभी कोई सीक्रेट रखते हैं? उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई सीक्रेट नहीं रखी। लोग डरते मारे मिलते भी नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है इमरान खान ने सारा कुछ आप लोगों को बाहर बता देना है। इसलिए इमरान खान को कोई नहीं मिल रहा। मैंने कहा था कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, मैंने कहा शहबाज शरीफ को कहो ज़रा एक फ़ोन कर दें जेल के अंदर, अगर कर सकते हैं तो कर लें। खुद ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं इमरान से करते। अपनी रिहाई के हवाले से इमरान खान ने क्या बताया, कब तक उनको लग रहा है कि अब वो रिहा हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ईद से अगली ईद में ईद अपने अवाम के साथ गुजारूंगे। इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में? कैसे होगी? हमारे कोर्ट्स तो जो कोर्ट्स का अपने हाल हुआ है, जो इमरान खान की जो बेल की तारीख है वो क्या कर रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ कोर्ट्स क्या कर रहे हैं। जैसे कोई गेम डाली हुई है,
मोदी के ऊपर फोकस कम है और इमरान खान के ऊपर ज़्यादा है। एक ही दिन पे लाहौर में तारीख रख दी है इमरान खान की बेल्स की, उसी दिन तारीख रख दी है इस्लामाबाद में अलकादर की। एक ही लॉयर है, तो सलमान सफदर या एक जगह पेश हो सकते हैं या दूसरी जगह, तो ये जान के ही कर रहे हैं ना। अब ये किस किस्म की गेम है? कौन सा कोर्ट है जिसको अकल नहीं है कि अगर इस्लामाबाद में लगा हुआ तो मैं लाहौर में ना लगाऊं? इसका मतलब है ये सरकारी डिपार्टमेंट की तरह मैनेज हो रहे हैं। तो इमरान खान को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बता दें, कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताएं कि जब उसकी तारीख ही नहीं लग रही, तो ये कोर्ट्स अगर सरकारी डिपार्टमेंट बन चुके हैं, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। इमरान खान कोर्ट्स के ज़रिए जेल में से नहीं आएंगे। जुनैद अकबर के हवाले से मैम क्या फैसला हुआ है? जुनैद अकबर के हवाले से मैंने बता दिया था अभी। जुनैद अकबर का उन्होंने कहा, हमने उनको बताया है कि मीडिया वाले भी अजीब सवाल कर रहे हैं, जैसे कि इमरान खान ने किसी को हटाया है। इमरान खान ने कहा नहीं जुनैद, मैंने कहा ये आप सारे गलत सवाल ही कर रहे थे ना। मैंने कहा आपकी भी इस बात से, तो वो उनको भी नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तहरीक है और तहरीक की मोबिलाइजेशन जुनैद अकबर के ज़िम्मे की है। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पाकिस्तान में इस वक्त PTI के पास किसी को दिया इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा मैंने जुनैद अकबर को दिया। और अगर मैं उस पर छोड़ देता हूँ, अगर वो चाहे वो मैनेज कर सकते हैं, प्रायोरिटी वो तंजीम को ऑर्गेनाइज करना तहरीक के लिए वो है। अगर वो उसको मैनेज करके PSC को भी मैनेज कर सकते हैं, तो ये उनकी मर्जी होगी। इमरान खान ने उनके ऊपर छोड़ दिया। अयूब खान साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाक इंडिया की जंग होगी नवाज शरीफ चुप हो जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे, तो उनको बताया आपने कि उनकी मशीन को आज कुछ सालों बाद सच साबित हो गई है? तो हम देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप सारे पाकिस्तानी हैं। आप चाहते हैं कि इस वक्त हमारे जो लीडर्स हैं वो भी मुल्क में हैं, चलो आपस में तो लड़ें, लेकिन जब इंडिया के साथ या बाहर से हमें अटैक होता है उसके लिए तो खड़े हो जाते हैं ना। ये लोग तो उसके लिए भी नहीं खड़े हुए। जब मैं बात करती हूँ तो मुझे गुस्सा अब पाकिस्तानी के तौर पर हो रहा है। ये कोई मैं कोई पार्टीबाजी तो नहीं कर रही। आप पाकिस्तानी, आपको फिक्रमंद नहीं है कि आपके लीडर आपके लिए उस तरह जंगजू तरीके से नहीं बात कर रहे। बाहर जिस तरह मोदी अपने लोगों के सामने खड़ा होके लीडर बन के वहाँ खड़ा होके जंगजू किस्म की बातें करता है पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे लोग बात ही कोई नहीं कर रहे, हमारे लोग डिफेंसिव होकर बात कर रहे हैं। ये कोई तरीका तो हमें पसंद आ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, बहुत लास्ट टाइम मज़ामत की गई थी, 2 बहनों की इजाज़त मिली थी, इस दफ़ा तीसरी बहन को भी इजाज़त मिल गई, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? लोगों ने हमारे साथ दिया, हमने 8 हफ्ते लगाए हैं, या वो थक जाते या हम थक जाते हैं। तो हम ये गर्मी में भी आके कितने दिन आपको पता है हम खड़े रहे, और लोगों ने सारों ने जो PTI के भी लोग हैं, लीडर्स भी हैं, सब आए हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए, उसकी वजह से इन्होंने हमें इजाज़त दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।